हेलो प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ कक्षायाः कक्षा 6 क्लास 6 संस्कृत पाठ्यपुस्तकम संस्कृत की पुस्तक का नाम है दीपकम प्रथमः भागः के द्वादशः पाठः पाठ 12 आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले हम इस पाठ का सार समझ लेते हैं। इस पाठ में एक भिक्षुक माने भिक्षा लेने वाला था और एक धनवान व्यक्ति था जिसके बीच में बातचीत होती है। अब बातचीत ये होती है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित एक बड़ा शत्रु है। एक बार एक बड़े गांव में एक भिखारी रहता था। उसका शरीर बहुत बलवान था, भिक्षा मांगता था। वह मार्ग में आने वाले माने रास्ते में आने वाले हर एक व्यक्ति से वह भिक्षा मांगता था। एक बार एक धनवान व्यक्ति उसे मिला, उसने उससे भिक्षा मांगी। इस पर धनवान व्यक्ति ने उस भिक्षुक से धन के बदले उसके शरीर के अंग मांगे। भिक्षुक ने अपने अंग देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इस पर धनिक व्यक्ति बोला कि हजारों मूल्यों से भी अधिक मूल्यवान वस्तु अर्थात शरीर के अंग तुम्हारे पास हैं, फिर तुम अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? सौभाग्य से तुम्हें मानव जीवन मिला है, अतः इसका उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए करो। उसी दिन से उस भिक्षुक ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके धन अर्जित कर गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। मातः अध तु अवकाश दिनम अस्ति अध अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करोमि। तो ये बच्चा अपनी माँ से बोलता है। मातः अर्थात माता, अध माने आज, तू आज तो, अवकाश माने छुट्टी का दिन है, अस्ति माने है, अध अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। तो वो बोल रहा है अपनी माँ से कि माँ आज छुट्टी का दिन है, आज मैं पूरे दिन आराम करूँगा। तो माता बोलती है अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति। अवकाश तो विद्यालय का है। कह रही छुट्टी तो विद्यालय का है, ना तू स्वाध्याय से, ना कि पढ़ाई करने का। बहु आलस्यम करोषि, तुमने बहुत आलस्य कर लिया। उत्तिष्ठम माने अब उठो, परिश्रमम करूँ माने मेहनत करो। अहम उत्तीर्णः भविष्यामि, तो वो बोल रहा है कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा अर्थात पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, तो क्यों अधिक मेहनत करना, तो मेहनत करने से क्या लाभ है। यह परिश्रमम करोति सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति। तो माता बोलती है कि यदि तुम परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो तुम जीवन में सफलता पाओगे। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति। तो माता बोल रही है कि मेहनत तो मनुष्य का क्या है, मित्र है। आलस्यम तु शत्रुः एव अस्ति। तो आलस्य जो है वो मनुष्य का शत्रु है अर्थात दुश्मन है। तत्कथम मातः, क्या बोलता है, तत्कथम माता, है ना। तो वो बोलता है वह कैसे माता। तो माता बोलती है कि आलस्य क्या है, शत्रु है मनुष्य का। तो ये बच्चा बोलता है अपनी माता से तत्कथम माता, वो कैसे माता। तो माता बोलती है यदि ज्ञातुम इच्छसि तहिर एताम कथाम पठ। तो वो बोलती है यदि जानना चाहते हो तो एक कथा पढ़ो। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चिन भिक्षुकः आसीत्। तो वो पढ़ रहा है कि एक विशाल माने एक बड़े गांव में कोई भिखारी रहता था। यद्यपि सह उन्नतः दृढ़कायः च युवकः आसीत्, माने वो कैसा था, ऊंचा था और बलवान था और उसका शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा वाला युवक था। सह भिक्षाटनम करोति स्म, वो क्या करता था, भीख मांगता था। मार्गे यह कोपि मिलति तम सह कथयति, मार्ग में रास्ते में जो भी उसे मिलता था तो वो कहता था कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भिक्षा दो। दरिद्राय दानम करोतु, दरिद्र को दान दो। पुण्यम प्राप्नोतु, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। इति केचन जनाः तस्मै धनम यच्छन्ति केचन च तर्जयन्ति, कोई उसे धन दे देता था और कोई उसे धन नहीं देता था।
ये चित्र में दिख रहा है ना, ये हट्टा कट्टा युवक है और ये भिक्षा मांग रहा है लोगों से। ये लोग जा रहे हैं। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। एक दिन मार्ग में कोई धनिक व्यक्ति माने धनवान व्यक्ति आया। सह भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति। तो भिखारी मन में सोचता है कि अहो मम भाग्यम। तो वो ये सोचता है कि अहो मेरा सौभाग्य है। अद अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि। तो वो ये सोचता है कि आज मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। इति इस प्रकार भिक्षुकः धनिकम वदति। तो भिखारी ने धनवान व्यक्ति से कहा, आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि। तो बोलने लगा कि आर्य मैं बहुत ही क्या हूँ, बहुत ही दरिद्र हूँ, गरीब हूँ। कृपया दानम करोतु, कृपया मुझे दान दो। इति। तो उसने पूछा, धनवान व्यक्ति ने पूछा, धनिकः तम पृष्ठवान। तो धनिक व्यक्ति ने पूछा, त्वम किम इच्छसि, तुम्हारी क्या इच्छा है। आर्य अहम प्रभूतम धनम इच्छामि। तो वो बोलता है कि मेरी बहुत सारे धन लेने की इच्छा है। इति सह सविनयम उक्तवान। उसने बहुत ही विनय पूर्वक कहा। वो कहने लगा, श्रीमान मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। देखो इसमें दिख रहा है ना, ये धनवान व्यक्ति है और ये भिखारी है, ये आपस में बात कर रहे हैं। आर्य अहम प्रभूतम धनम इच्छामि इति सह सविनय उक्तवान। मतलब उसने कहा कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। उसने बहुत ही विनय पूर्वक कहा। तदा धनिकः वदति। तब धनवान व्यक्ति ने कहा, अहम तुभ्यम सहस्त्रम रूप्यकाणि यच्छामि। मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। त्वम मह्यम तव पादौ यच्छ। तुम मुझे अपने क्या दे दो, पादौ। पादौ का मतलब क्या होता है, 2 पैर दे दो, है ना। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत 1000 रुपया दूंगा, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। भिक्षुकः वदति, अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि। तो वो कहने लगा भिखारी कि मैं आपको अपने दोनों पैर कैसे दे सकता हूँ। बिना पादौ कथम वा चलामि। मैं अपने दोनों पैर के बिना कैसे चलूँगा। धनिकः वदति। धनिक बोलने लगा, धनवान व्यक्ति बोलने लगा, अस्तु त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु मह्यम तव हस्तौ यच्छ। तो वो कहने लगा, धनवान व्यक्ति उससे कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें कितने दूंगा, 5,000 रुपये दूंगा। मतलब 5,000 रुपये तुम स्वीकार करो। और मह्यम तव हस्तौ यच्छ, तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। भिक्षुकः वदति। तो भिखारी ने कहा, हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। तो बोलने लगा, हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा स्वीकार करूँगा। एवमेव धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीरांगानि क्रेतुम् इष्टवान्, किंतु भिक्षुकः निराकृतवान्। तब धनिक कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये से भी अधिक रुपए दूंगा, तुम मुझे अपने अंग जो है वो बेच दो, है ना, अंग मुझे दे दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। किंतु भिक्षुकः निराकृतवान। लेकिन भिखारी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ये देखो धनवान व्यक्ति इससे कह रहा है। तदा धनिकः उक्तवान। तब धनवान व्यक्ति ने कहा, ये देखो ये इससे बोल रहा है, बात कर रहा, पश्य मित्र, देखो मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति। तो बोलने लगा कि हजारों रुपए से भी अधिक मूल्य वाली वस्तु तुम्हारे पास हैं। बोलने लगा तुम्हारे पास इतनी मूल्यवान वस्तुएं हैं, तथापि किमर्थम तत्त्वम आत्मानम दुर्बलम मन्यसे। तो वो कहने लगा कि तुम क्यों अपने आप को दुर्बल मानते हो। तो तथापि किमर्थम त्वम आत्मानम दुर्बलम मन्यसे,
माने वो कहने लगा कि तुम अपने आप को क्यों दुर्बल मानते हो, कमजोर मानते हो। सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, तो वो कहने लगा सौभाग्य से भगवान ने तुम्हें क्या दिया है ना, हमें, है ना, सौभाग्य से हमें मानव का जन्म मिला है ना। तो वो कहने लगा सौभाग्य एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, सौभाग्य से हमें मानव का जन्म मिला है। अस्त सफलतार्थम प्रयत्नम कुरु, इससे ऐसे काम करो जिससे तुम्हें सफलता प्राप्त हो, है ना। इसकी सफलता के लिए तुम प्रयत्न करो, प्रयास करो। इतः गच्छ शुभम भवतु इति, तुम्हारा, ऐसा कह के वो कहने लगा कि तुम्हारा कल्याण हो, है ना, यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा कल्याण हो। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापन आरब्धवान्, अतः एव सज्जनाः वदति। तो उसके दिन के बाद, माने उस दिन के बाद भिक्षुक ने, माने भिखारी ने क्या करा, भिक्षा का कार्य, भिक्षा मांगने का कार्य छोड़ दिया और मेहनत करके धन कमाने लगा और गौरवपूर्ण जीवन का यापन करने लगा। अतः एव सज्जनाः वदति, इसलिए सज्जनों ने कहा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थौ महान रिपुः, इसीलिए महान लोगों ने कहा है कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का महान शत्रु है। नास्त्युद्धम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति, क्योंकि आलस्य के कारण कार्य पूरे नहीं होते, इस प्रकार परिश्रम के समान बंधु नहीं, क्योंकि परिश्रम करके कोई भी दुखी नहीं होता। अब दिया हुआ है पदच्छेदः, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः, न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अव्यय है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः नास्ति यम कृत्वा न अवसीदति। अब भावार्थ है, आलस्य मनुष्याणाम शरीरे स्थित महान रिपु, माने आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु अस्ति, माने है। यतो ही आलस्य करणात् कार्य न सिद्ध्यति, माने आलस्य करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। एवमेव परिश्रमेण समानः बंधुः अपि नास्ति, माने परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। नास्ति यतो ही, फिर क्या है, परिश्रमं कृत्वा कोपि दुखम ना आपनोति, माने परिश्रम करने से कोई भी दुखी नहीं रहता। हाँ तो बच्चों, ये हमारा द्वादशः पाठः, पाठ 12 आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थौ महान रिपुः पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।